समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। परीक्षा से पहले विद्यार्थी क्या सावधानी बरतें, परीक्षा के समय विद्यार्थी क्या सावधानी बरतें और परीक्षा के बाद विद्यार्थी कौन सी सावधानी बरतें, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ाई तो अब आप लोगों को जो होना था हो गया। अब आज से आप रिलैक्स हो जाइए और आज अच्छी नींद भी आपको लेना है। सबसे पहला पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र में समय से पहले पहुंचे। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि वहां पर 1 घंटा पहले विद्यार्थियों को पहुंचना है। 1 घंटा पहले एंट्री हो जाएगी और एग्जाम का जो समय है उसे 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। और एक बात कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या है, जैसे वाराणसी, प्रयागराज में नैनी और अयोध्या में कल बहुत सारे मंत्री विधायक जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि अयोध्या के कुछ परीक्षा केंद्र हैं, जैसे लिखा कि अयोध्या धाम में महाराजा इंटर कॉलेज व तुलसी कन्या इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यूपी कैबिनेट विधायक मुख्यमंत्री के दौरे से परीक्षार्थी होंगे परेशान, अयोध्या में इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। एडमिट कार्ड आपको दिखाना होगा अगर कहीं भी रास्ते में कोई रोकता है आप लोगों। परीक्षा 9:30 बजे से है। हर हाल में आप लोग 8 बजे पहुंचने की कोशिश करें अपने अपने परीक्षा केंद्र में। दूसरी बात, OMR जब आपको मिलेगी, प्रश्न पत्र जब आपको मिलेगा तो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें आप लोग। और चेक करने के साथ साथ में जितनी भी प्रविष्टियां हैं सावधानी से भरना है। और प्रविष्टियों में अगर कोई भी गलती हो गई तो कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, विद्यार्थियों को कभी भी यहाँ से कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। और जो आप OMR में जो गोला काला करेंगे वही बात मानी जाएगी। अगर आपने कोई त्रुटि कर दिया, कितना ही बढ़िया पेपर है, आपकी जो OMR है वो चेक नहीं होगी। तो OMR को बहुत सावधानी से भरें और कोई भी प्रविष्टि को लास्ट में भरने के लिए ना छोड़ें। तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बुकलेट सीरीज हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो या कुछ भी हो, सब चीज़ें आपको पहले ही पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भर लेनी है। और जो गोले काले करने हैं उसको तो और अच्छी तरीके से, वो तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। एक आध बार गलतियां, जो ऊपर वाला जो कॉलम होता है जिसपे लिखना रहता है 6, 2, 1 वगैरह कुछ भी, इसमें चाहे त्रुटियां हो जाएं, मगर ये जो आप करते हैं ना, ये इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चौथा, प्रविष्टियों को भरने के बाद में प्रश्न पत्र जब आपको मिलेगा और जिस समय आपसे कहा जाएगा कि आप बुकलेट खोल सकते हैं, उस समय एक बार पूरे प्रश्न पत्र को सरसरी निगाह से देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, पेपर पूरा सही है, कहीं कुछ गलतियां तो नहीं है, यानी कोई कटा पिटा तो नहीं है पेपर, और कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, ये सारी चीजें आप लोग देख लें। और जो प्रश्न है उनको 3 भागों में बांटना है। 5वां पॉइंट है, प्रश्न पत्र को जो उसमें प्रश्न है उसको 3 भागों में बांटना। सबसे पहले आसान प्रश्न, कंफ्यूजन वाले प्रश्न जिनमें लगता है कि हमको आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, और तीसरा पॉइंट है कुछ ऐसे प्रश्न जो आपने पहली बार देखे हैं या आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो शुरुआत आप यहीं से करेंगे, आसान प्रश्न से। और कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न है इनको भी आप चिन्हित करते रहेंगे किसी भी तरीके से, चाहे गोला करके। और इसको तो आपको करना ही है, इसमें तो आपको टिक करना, उसका जो आंसर है वो बुकलेट पे भी लगानी है, लगाना लगाइए या OMR पे काला करते जाइए। और कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न है उसको एक विशेष चिन्ह से चिन्हित करना है कि इनको हम बाद में देखेंगे। और इन प्रश्नों को आपको टच ही नहीं करना है, जो आपको नहीं आते तो वो नहीं आते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, आपको पता होगा 0.33 की निगेटिव मार्किंग है और ये मार्किंग खतरनाक होती है। इसके बारे में चलो बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ शुरुआत करेंगे आप लोग आसान प्रश्न से। और मैं ये कहूँगा कि आप अगर OMR को साथ में काला करते जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तो मत करें, साथ में काला ना करें। मेरी तो सलाह यही रहेगी कि 20-25 प्रश्नों के बाद में OMR को काला करें। कभी कभी स्पीड में गलती से कुछ चीजें हो जाती हैं काली और बाद में लगता है ये हमने क्या कर दिया। तो एक बार दोबारा तब आप जब रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा, 1-2 मिनट। तो अगर कोई गलती हो रही होगी तो वो समझ में आ जाए। तो पहले आप जो आपको प्रश्न पत्र मिलता है केवल उसी में प्रश्न को पढ़ें और वहीं पर टिक करते हैं, उसको विशेष चिन्ह, छोटा चिन्ह लगा करके उसको टिक करते जाएं। और बाद में फिर 20 प्रश्न हो जाए, 15 प्रश्न हो जाए या 20 प्रश्न जितने भी हैं उसके बाद में करते रहें। लेकिन याद रखें कि अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रश्न पत्र को लगातार पहले टिक कर लेते हैं, प्रश्न पत्र में सभी सही उत्तर में टिक कर लेते हैं, उसके बाद में अंतिम समय के लिए छोड़ते हैं कि लास्ट के 20-25 मिनट में हम उसको पूरा OMR को काला करेंगे। तो ये तो कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि 20-25 प्रश्न के बाद में आप लोगों को काला करते हुए आगे बढ़ना है। और समय प्रबंधन का इस प्रकार से ख्याल रखना है कि आपके पास कम से कम 20 से 25 मिनट हर हाल में बच जाए। ये जो 20-25 मिनट बचेंगे आपके, ये कंफ्यूजन वाले प्रश्न या जो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी लगता है जल्दबाजी में पेपर का जो माहौल होता है वहाँ का,
एग्जाम हॉल का, तो कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन जब आप उसको 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, थोड़ा सा जोर देते हैं, आराम से रिलैक्स होकर के, तो समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, इसको मैंने कहीं पढ़ा है, या इसका ये आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न है वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही आप कंफ्यूजन वाले प्रश्न में पड़ गया किसी प्रश्न में, तो कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं जिसमें बहुत समय लग जाता है, इसलिए आपको शुरू में नहीं टच करना है, तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। अगर किसी समय में बहुत ज़्यादा समय लग गया, बाद में समय ही नहीं बचा, जो आपको आसान जो प्रश्न थे, जो लास्ट में थे पेपर में, तो वो छूट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, इनको शुरू में नहीं करना है, शुरू में केवल आपको आसान प्रश्न हल करने हैं। नकल तो बिल्कुल नहीं करनी है किसी की भी, और क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं, 10,67,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे आरओ एआरओ के लिए। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार बैठ रहे हैं, आपने देखा और फिर आपसे गलती हो गई, और नेगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए नकल किसी की नहीं करनी है, जो प्रश्न आपको आते हैं, जिनको आप हल कर सकते हैं, केवल उन प्रश्नों पर ट्राई करना है। और एक बात यह है कि अगर आपका पेपर हो गया है और आपने इसके पहले एक आध मेंस लिखा है आरओ एआरओ का, या पीसीएस का, या कोई भी आपने दिया है, तो आप लोगों को फिर ये आंसर की के बारे में परेशान नहीं होना है, कट ऑफ के बारे में ध्यान नहीं देना है। आंसर तो आप मिला सकते हैं, लेकिन कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप फिर कट ऑफ पर ध्यान देंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पीसीएस की भी परीक्षा लगी हुई है, और हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप कट ऑफ पर ही खेलने लगेंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे, और आपको भी लगने लगेगा कि अरे कहीं हमारा प्री ही नहीं निकला, तो हम मेंस की तैयारी कैसे करें, और फिर इसमें आपकी पढ़ाई मेंस की नहीं हो पाएगी। इसलिए प्री जैसे ही पेपर समाप्त हो, तो अपनी जो बुकलेट है उसको फेंक दीजिए, और फेंक देने के बाद फिर आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए, प्री की तैयारी में लग जाइए, पीसीएस का जो पीसीएस का प्री है उस पर लगिए, और आरओ की मेंस में भी। हाँ, ऐसे विद्यार्थी जरूर कट ऑफ खेल सकते हैं, जो विद्यार्थी पहली बार, दूसरी बार दे रहे हैं, या जिनका प्री निकला नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि हमारी कमी कहाँ तक, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आरओ एआरओ में ही हो या पीसीएस में हो, 80% विद्यार्थी बॉर्डर के आसपास के ही होते हैं, और अगर आप बॉर्डर के आसपास के हैं तो फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने एक आध बार मेंस लिखा है, वो लोग विद्यार्थी कोई भी, वो कट ऑफ पर ध्यान बिल्कुल भी मत दें। और इसके बाद में लास्ट में मैं एक बात और कहूँगा कि निगेटिव मार्किंग है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी 130 के ऊपर न जाए, हर हाल में जाना ही नहीं है। गलत या सही, ये मैं केवल समान अध्ययन के बारे में बता रहा हूँ, ये समान अध्ययन के बारे में लिखा जो पेपर फर्स्ट है। हिंदी में तो आप कर सकते हैं, हिंदी में 60 में 60 कर सकते हैं, हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो 50-55 कर भी लेते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1/3 का होता है, तो कितना नुकसान होगा। लेकिन नुकसान आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपने 135 की 140 कर दिए, और 90-95 आपका सही हो रहा है, 90-95 आपका सही हो रहा है, और आपने किया लगभग 135, तो लगभग 12-13 नंबर आपके कम हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप मेरिट से भी बाहर हो जाएं। याद रखिएगा, मैं इस वीडियो में सुरक्षित जो स्कोर है, कट ऑफ की चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल आपको एक सलाह दे रहा हूं कि बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। सामान्य अध्ययन के पेपर में गलतियां ज़्यादा होती हैं, इस वजह से आपको इसमें ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। हिंदी में आप ट्राई कर सकते हैं अधिकतम। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, और पेपर दीजिए अच्छी तरीके से। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।